हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के महान न्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में। आप लोग जानते होंगे कि भारत के महान न्यायवादी कौन हैं और इनका क्या काम है। आज हम इसी के बारे में बात करने वाले देखेंगे कि संविधान के किस अनुच्छेद में इसका प्रावधान है, नियुक्ति कैसे होती है, इनका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, अगर ये अपने पद से त्याग पत्र देना चाहे तो किसको दे सकते हैं और इनका काम क्या होता है। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं भारत के महान न्यायवादी को। भारत के महान न्यायवादी का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में किया गया है। यानी कि आर्टिकल 76 में यह प्रावधान है कि भारत का एक महान न्यायवादी होगा जो कि भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। यानी कि कानूनी मामलों पर जो भी सरकार को सलाह देना होता है वह इन्हीं का काम होता है। उसके बाद देखते हैं नियुक्ति के बारे में। तो भारत के महान न्यायवादी की जो नियुक्ति होती है वह राष्ट्रपति के द्वारा होती है। उसके बाद कार्यकाल की बात करें तो इनका कार्यकाल निश्चित नहीं होता है, बल्कि ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं। यानी कि राष्ट्रपति को जब तक लगता है कि इनका काम सही से हो रहा है, यानी कि ये अपने दायित्वों का निपटारा सही तरीके से कर रहे हैं, तब तक इनका कार्यकाल बना रहता है। यानी कि ये अपने पद पर बने रहते हैं। उसके बाद अगर देखें तो ये अगर अपने पद से त्याग पत्र देना चाहे तो ये राष्ट्रपति के नाम से अपने त्याग पत्र को दे सकते हैं और अपने पद से हट सकते हैं। उसके बाद योग्यता की अगर हम बात करें, कौन सा व्यक्ति भारत का महान न्यायवादी बन सकता है, तो इनकी योग्यता देखें तो उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की जो योग्यता होती है, अगर उसके समान किसी व्यक्ति में यह योग्यता है तो वह व्यक्ति भारत का महान न्यायवादी बन सकता है। उसके बाद हम देखते हैं कि भारत के महान न्यायवादी की कार्य या विशेषताएं क्या है। यानी कि कौन कौन से काम होते हैं भारत के महान न्यायवादी के, यानी कि अटॉर्नी जनरल के। तो इसमें इसमें सबसे पहला भारत सरकार का यह सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। यानी कि भारत सरकार का जो सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है उसे हम भारत का महान्यायवादी के नाम से जानते हैं। उसके बाद दूसरा है भारत सरकार का विधिक या फिर कानूनी सलाहकार होता है यह। यानी कि अगर सरकार को किसी भी कानूनी मसले पर सलाह लेनी हो तो वह भारत के महान्यायवादी की सहायता प्राप्त करता है। उसके बाद अगला है, इसे संसद के किसी भी सदन की बैठक में भाग ले सकता है, उसमें बोल सकता है, किसी समिति का सदस्य बन सकता है, परंतु मत नहीं दे सकता, क्योंकि मत देने का अधिकार केवल संसद के सदस्यों को होता है। इसीलिए भारत के महान्यायवादी को संसद में मत देने का अधिकार नहीं होता है। यानी कि आप यहाँ ध्यान रखेंगे कि यह बिना संसद के सदस्य होते हुए भी यह एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो किसी भी सदन यानी कि लोकसभा और राज्यसभा में से किसी के भी, यदि सदन का बैठक होता है तो इसमें भाग ले सकता है, उसमें बोल भी सकता है, और अगर किसी संसदीय समिति का गठन होता है तो उसमें शामिल भी हो सकता है, लेकिन उसमें मत नहीं दे सकता। उसके बाद यह उच्चतम न्यायालय या फिर उच्च न्यायालय में सरकार के प्रतिनिधि के रूप में काम करता है। यानी कि अगर किसी भी उच्चतम न्यायालय में या फिर उच्च न्यायालय में यदि सरकार का पक्ष रखना हो तो वहाँ पे भारत के महान्यायवादी ही मुख्य रूप से
सरकार का पक्ष रखने के लिए जाते हैं। तो ये था आज का वीडियो। और इसमें आपके लिए एक क्वेश्चन है कि अभी वर्तमान में भारत के महान न्यायवादी कौन है? अगर ये आपको पता है तो आप हमें यह कमेंट करके ज़रूर बताएं कि अभी वर्तमान में भारत के महान न्यायवादी कौन है। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नया टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।